देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। संत स्वामी अरविंद जी, जो आप बातें सुन रहे हैं, जीने के हक की बात कर रहे हैं, जीने की हक की बात कर रहे हैं और दहशतगर्दों को भेज रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं इस पाकिस्तान को बताना चाहता हूं। ये पाकिस्तान वही है जो हिंदुस्तान से निकल कर गया है, लेकिन इसको इतनी शर्म नहीं है, कि जिस प्रकार से एक पिता की इज्जत बेटा करता है, ये इज्जत नहीं करता। ये दूसरों के साथ जाकर, ये उस चीन के साथ जाकर जिसने दुनिया की नाक में दम कर रखा है, दुनिया को परेशान कर रखा है, दुनिया को इतनी भयानक बीमारी दे रखी है, उसके ये पाकिस्तान तल में चाटता है। ऐसे को थू, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, अरविंद जी एक मिनट रुकिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, एक बात आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, और ये बात इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका भी जिक्र होना चाहिए। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया, और जो पाकिस्तान में जो तकलीफ है, जो चीन को तकलीफ है, लद्दाख की हालात बदलने से केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया, ये जो उनको तकलीफ हो रही है, यानी कि आपको ये लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है, इस कदम के चलते ही इतनी तेजी से आतंकवादियों का वहां सफाया हो रहा है, क्योंकि अब उनको जो प्रोटेक्शन देने वाले थे उनके पास भी पावर नहीं रह गया, इसीलिए तकलीफ हो रही है क्या इन लोगों को? कश्मीर, इसमें पूरे एरिया जो जिनको ये नॉर्थर्न एरिया बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख, तो 47 में जब हरी सिंह ने एक सेशन साइन किया उसके शामिल थे। ये जो यूसुफ जाही साहब बार बार 7 लाख है या नहीं, वो तो अलग बात है, उसकी बात कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी सेना जब आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो यकीन करते हैं कि कोई सिविलियन इनोसेंट ना मरे। हमारे तो जवान शहीद हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। अगर हम आतंकवादियों का मुकाबला, आतंकवादी तो नहीं है, फ्रीडम फाइटर जो है पाकिस्तान की तरह करते, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने बलूचिस्तान में तोपखाना इस्तेमाल किया है, हवाई जहाज इस्तेमाल किए हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा यूसुफ जाही को कि जब एक बलूचिस्त लीडर अकबर बुख्ती को मारा गया था तो हेलीकॉप्टर से मिसाइल का अटैक हुआ था, उसमें 54 लोग मरे थे। अगर हम भी यही करें तो सैनिकों की जरूरत नहीं है, हथियार हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारी पॉलिसी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने पाकिस्तान पर भी अटैक हुआ जब दिसंबर 16 को इनके स्कूल के बच्चों को मारा गया। हमारे होम मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह थे, उन्होंने कहा था, बिल्कुल हमारी हमदर्दी तो थी, उन्होंने कहा था अगर आप इन पर काबू नहीं पा सकते तो हमारी मदद ले। आतंकवादी आपके भी दुश्मन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कादियान साहब, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और मैंने यहाँ तक देखा था, यहाँ पर हिंदुस्तान में लोगों को, उन मासूम बच्चों के लिए आंसू बहाते हुए देखा था, ये वो हिंदुस्तान है। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अगले 15 दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ही संवेदनशील हैं। अगले 15 दिन, क्योंकि इस साल अमरनाथ यात्रा 15 दिनों तक चलेगी और इस यात्रा पर आतंकियों की नजर है। यात्रा 21 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेगी, तो अगले 15 दिन बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं। अमरनाथ यात्रा को खतरा है इस वक्त, बड़ी जानकारी ये, और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ये जो पूरी की पूरी तस्वीर है अमरनाथ यात्रा को लेकर के, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां, फिर से कह रहा हूं कि हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये हमारा संकल्प है कि अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगी, और साथ में जम्मू कश्मीर से जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज पाकिस्तान के लिए साफ रहेगा कि दहशतगर्दी करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि दहशतगर्दों का यहां पर कभी भी उनके टिकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।